पार्टी इधर ही है। पार्टी ने 2 पार्टियां नहीं 100 पार्टियां उड़ा दी हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले इलेक्शन में पीटीआई 2/3, पीटीआई 2/3 होंदा कुछ नहीं, करना पैंदा है, इश्क समंदर तरना पैंदा है और सुख लई दुख भी जरना पैंदा है, जीवन की खातिर मरना पैंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त जो डिबेट चल रही है उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा ये है फॉरेन फंडिंग केस था, ये क्या था। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जजमेंट क्या आई, और तीसरा उसका हिस्सा ये है कि नताइज क्या हो सकते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान के लिए, इसीलिए आप सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं, आपके सर पे इकॉनमी चलती है। आज से पहले कल हमारी एक मीटिंग हुई नेशनल जो काउंसिल है पीटीआई की उसकी, और उसमें भी इमरान खान साहब ने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम बताए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारे पैगामात भी आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। एक पहलू इसका ये था, लेकिन मैं जो आज का मौजू है उसकी तरफ आपको लेके चलना चाहता हूँ। इल्ज़ाम ये था, नारा ये था, प्रोपेगेंडा ये था कि ये फ़ॉरेन फंडिंग है। जो मुकदमा था वो जनरल मुशर्रफ से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में एक एक्ट आया था जिसको कहते थे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, के अवामी नुमाइंदगी का एक्ट मुजरिया 1976। वो 2002 में उसको ख़त्म कर दिया जनरल मुशर्रफ ने, और उसकी जगह लेके आ गया पीपीओ, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर उसको कहा गया। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी बैरून मुल्क से किसी ऐसा मुल्क जो दोस्त है या गैर दोस्त है उससे पैसे लेती है और उसकी फंडिंग के ऊपर वो पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहती है, तो वो सियासत मना है। एक डायकॉटमी मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग मना है, लेकिन पूरी कौम अगर फंडिंग ले IMF से वो भी ठीक है। एक चला जाए हमारा जो साबिक हुक्मरान है वो जाके कहे कि मुझे थोड़े से पैसे दे, मैंने दुबई में और लंदन में फ्लैट बनाने हैं, वो बिल्कुल ही ठीक है। हम चले जाएं वर्ल्ड बैंक के पास कर्ज़ा लेने, वो ठीक है। हम चले जाएं एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास के आप कर्ज़ा दे दें, वो भी ठीक है। और हम इंटरनली कर्ज़ा मांगे बैंकों से सूद समेत, वो भी ठीक है। लेकिन जो बाहर से बैठे हुए पाकिस्तानी हैं वो जो ही देते हैं पीटीआई को फंडिंग, तो वो बिल्कुल गलत हो गई। पहले मैं आपके सामने ये तजिया नहीं रखना चाहता, मैं आपको मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें जो है वो कनेक्ट करके मैं बताना चाहता हूँ, वो स्टोरी जो आपके सामने नहीं आ रही। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मज़हब के नाम के ऊपर सियासत करे उसको फॉरेन फंडिंग नहीं होती। मुझे ये बता दीजिए पाकिस्तान में कौन सी NGO है जिसको मगरब से हो तो वहाँ से फंडिंग नहीं होती और बाकी जगहों से हो तो वो नहीं होती। मुझे ये बताएंगे जायका क्या हमें देता है, फॉरेन फंडिंग है। हमें बताएं USAID क्या देता है, फॉरेन फंडिंग है। बेशुमार दूसरे ज़राए जो है वो गवर्नमेंट उनसे फंडिंग लेती है, वो भी ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे अपने कोई मसलक का कुछ बनाना हो तो फॉरेन फंडिंग हो जाए, वो भी ठीक है। आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे पास एक बहुत बड़े साहब दुनिया में नहीं रहे, मैं नाम नहीं ले सकता, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि 8000 कनाल पे एक छोटी सी मैं चीज़ बना रहा हूँ, तो मेरे कुछ पैसे आए हुए हैं, उसके फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके पास सिफारिश आप कर दें। मैं तो 8000 का नाम सुन के ही मैं परेशान हो गया। और वो बना क्या रहे थे, मज़हब के नाम के ऊपर वो कोई चीज़ बना रहे थे। ये सारा एक तरफ से आ गया। वो फंडिंग जो हम लेते हैं बार्टर ट्रेड के ज़रिए से, वो भी ठीक है। जो हम फंडिंग अनअनाउंस लेते हैं वो भी ठीक है। जो OBL से ली थी बीबी की गवर्नमेंट उड़ाने, ये बीबी ने बताया था, बीबी की गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट उड़ाने के लिए नवाज़ शरीफ ने दी थी, वो ली थी, वो भी ठीक है। और उस तरह से फिर वो उनकी जो तहरीक थी वो भी सामने आ गई, वो सारा कुछ ठीक था। सिर्फ ये गलत इसलिए है कि पाकिस्तान में 2 तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा फंडिंग इकट्ठी करती है। पहली तरह से ये है कि वो बड़े बड़े लोगों से पैसे ले लेती है और उसमें से कुछ पैसे वो डालती है पार्टी फंड में, बाकी उसकी जेब में चले जाते हैं। इसका सबूत ताज़ा जब नून के हवाले से एप्लीकेशन गई तो उसके फंडिंग के ऊपर पता ये लगा कि 15 करोड़ रुपए के करीब नवाज़ शरीफ साहब ने जो फंडिंग थी वो अपने जेब में डाले और उन्होंने वो खर्च कर दी, जिसकी ना उनके पास रसीद है ना उस पैसे के आने की रसीद है। दूसरा, बाहर के मुल्कों से 2 दफ़ा आज भी इमरान खान के साथ कोई चंद घंटे पहले जो मेरी मीटिंग थी और एक उससे पहले मीटिंग थी एक ग्रुप की भी, छोटे ग्रुप जिसमें हमने ये फैसला सारा एग्जामिन किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि 2 मुल्कों से उनको फंडिंग की ऑफ़र हुई। जब ऑफ़र हुई तो नाम नहीं मैं बता सकता, इलाका भी नहीं, मैं बस इशारा फेंक रहा हूँ आपके लिए। ऑफ़र हुई तो उन्होंने कहा कि ये फंडिंग लेना तो जायज़ नहीं है, ये फ़ॉरेन फंडिंग है। तो उन्होंने कहा जी इससे पहले हमने 2 पार्टियां जो पीछे हुक्मरान रही हैं PDM की, उनका नाम लिया, मौलवी साहब का भी नाम लिया, सियासत करते हैं वो, तो कहा जी वो 2-3 तो लेते थे, तो ही रिफ्यूज़ड अप फ्रंट। अब गलती किन की है, वो आप लोगों की है, इसलिए कि आप लोगों ने नाम बताया अपना, आपने
पैसे वहाँ पे जमा किए, किसी ने $10 दिए, किसी ने $100 दिए, किसी ने 10 पाउंड दिए, किसी ने 200 पाउंड दे दिए। तो वो फंडिंग हमने सारे ज़राए वसाइल रसीदें मनी ट्रेल वो सारा का सारा हमने इलेक्शन कमीशन को दिया। उसके ऊपर 7 साल तक कमीशन खेलता रहा। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारी स्क्रूटनी ना करो, हमने सिर्फ वो कहा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 की एक जजमेंट के अंदर ये कहा कि फौरी तौर पे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो कहते हैं, कोई 386 कहता है, कोई 400 कहता है, जितनी भी हैं लेकिन हैं सैकड़ों में, उन सारी सियासी जमातों और ख़ास तौर पे जो PDM की बड़ी जमातें इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनके साथ फैसला करें, सबका इकट्ठे फैसला करें। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा स्क्रूटनी करो। हम चले गए तकरीबन साल पहले, साल से कम अरसा, हम चले गए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हम जजमेंट देते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी स्क्रूटनी आप करें, और किसी को एक कहते हैं इसको ये कि सिमिलरली प्लेस्ड पीपल, ये आइन का एक मंशा है, कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। यानी एक तरह के मज़दूर हों, एक तरह के कलमकार हों, एक तरह के सनतकार हों, एक तरह के ताजर हों, एक तरह के आजर हों, एक तरह के स्टूडेंट्स हों या दुकानदार हों, उनको डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया जा सकता। जो लॉ बनेगा वो सब पे लागू होगा और यकसां लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रैफिक का इशारा अगर मैं तोड़ूं तो मेरा चालान हो जाए और साथ वाला तोड़े तो उसको कहने जी आप चले जाएं। अब हुआ क्या, ये सारा वो सिनेरियो है जिसके अंदर ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ॉरेन फंडिंग दी। फ़ॉरेन फंडिंग वो होती है जो मुल्क के ख़िलाफ़, किसी मुल्क से लेके मुल्क के अंदर मुल्क के ख़िलाफ़ सियासत करने के लिए इस्तेमाल की जाए। ये उसका, और इसकी एक मिसाल है सिर्फ वो नवाज़ शरीफ ने जो ली थी फ़ॉरेन फंडिंग, जो बीबी ने कहा था, वो रिकॉर्ड के ऊपर है एक। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि ये मुकदमे में आज फैसला क्या हुआ, मैं उसकी तरफ आपको लेके जाता हूँ। इस मुकदमे में सबसे बड़ा पहला फैसला ये हुआ है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है। और हम तसलसल के साथ, मैं साल से ये बता भी रहा हूँ उसकी तफसीलात भी, लेकिन वो प्रोपेगेंडा करने वाले, पेड कंटेंट वाले, जिन्होंने अरबों रुपये के इश्तिहार लिए हुए हैं, जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं, टोकरियाँ पकड़ी हुए हैं, टोकरे पकड़े हुए हैं, लिफाफियाँ हैं, लिफाफे हैं, वो सारे कहते थे नहीं ये फ़ॉरेन फंडिंग है। आज ये एक तय हो गया, इट्स नॉट फ़ॉरेन फंडिंग। दूसरा, जो उन्होंने तफसीलात दी हैं वो आपको हसास आके दौरा कर देने के लिए काफ़ी हैं कि एक आदमी है, आप हैं, मिसाल के तौर पर मेरे सामने इस वक्त चौधरी रमज़ान साहब बैठे हों, या मेरे सामने इस वक्त मलिक साजिद साहब बैठे हों, या इफ्तिखार शाह साहब मेरे सामने बैठे हों। आपने दिया $1 या $10 या 100, तो वो उन्होंने आपके नाम का साथ अगर जॉइंट अकाउंट था तो उसके 2 बना लिए, और अगर मियाँ बीवी ने दिया तो अलग-अलग करके उसको मुख्तलिफ कंपनियाँ, जो वो कंपनियाँ जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था उनके भी नाम वहाँ उन्होंने डाले हुए। वो आज हमारा फ़ैसला ये हुआ, मैं बता देता हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदालत में इसको चैलेंज करने के लिए 2 मुकदमात हम फाइल करेंगे। एक मुकदमा ये है जिसके ज़रिए से 3 काम हुए। एक, उन्होंने गलत एदाद शुमार दिए। दूसरा, जो फंक्टस ऑफिशो होने के बाद जब इलेक्शन कमीशन के पास कुछ बाकी नहीं रहा, और आर्टिकल जो था PPO का 6, उसका सब आर्टिकल 3, उसका फैसला देने के बाद उसके पास कुछ बाकी नहीं रहा, वो इमरान खान के पीछे चलने के लिए उसने एक सियासी दुकान खोलने वाले जो हैं उनके ख्वाहिशों के मुताबिक एक फ़ैसला दे दिया, और कहा कि बताइए जी हम इसके ख़िलाफ़ और क्या कर सकते हैं। जब वहाँ केस ख़त्म हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं साथ ये भी आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है कि इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है और ना ही वो ट्रिब्यूनल है। दूसरा ये कहा जा रहा था कि देखिए इमरान खान नायल हो जाएंगे, पार्टी पे पाबंदी लग जाएगी। ये भी मुंह की खानी पड़ी कहने वालों को। मैं नायली के बारे में आपके सामने वजाहत कर देता हूँ। नायली के लिए ज़रूरी है कि कोई शख्स अपना बयान हल्फी दे जब वो इलेक्शन लड़ने जा रहा हो, इलेक्शन कमीशन में नहीं, इलेक्शन लड़ने जा रहा हो तो इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स के साथ बयान हल्फी दे जो गलत साबित हो जाए। पर से यानी ऑटोमेटिकली उस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, बल्कि वो पर्जरी लगती है, गलत बयानी। और वो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा हुआ उस जजमेंट में, जिसमें उसने कहा था एफिडेविट दिया जाए कि जब वो आएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन ना अदालत है ना ट्रिब्यूनल है, फैसला नहीं कर सकता इसका। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जिसको 62(1)(f) का वो केस जिसमें जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ उड़े थे, उसमें दूसरी तरफ से मैं वकील था, सनाउल्लाह बलोच बलोचिस्तान के एक थे MPA, उनकी तरफ से मैं वकील था। ये दोनों उसमें उड़ गए। उसमें तय हुआ जो उसूल ये था कि जो 62(1)(f) है उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई, उसमें लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कानून की अदालत फैसला करेगी और कहेगी कि ये
सादिक और अमीन नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानून की अदालत है, आइन की अदालत है, उसने कहा इमरान खान सादिक और अमीन है। जब कोई कहेगा कि कोई शख्स नहीं है तो तब डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल उठेगा और होगी अदालत, इलेक्शन कमीशन नहीं होगा। जो कुज़ाई एग्जेक्टिव अथॉरिटी है उसका ना ही अदालत वाली उसकी हैसियत है ना उसकी ट्रिब्यूनल वाली हैसियत है। ये आर्टिकल आइन का 225 निकाल के जिनको दिलचस्पी है वो देख लें। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स बनाएगा जो इलेक्शन पिटीशंस के फैसले करते हैं। उसमें लिखा नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन अदर देन बाय वे ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन ड्यूली फाइल्ड बाय अ कैंडिडेट और अ कंटेस्टेंट अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर अ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये उसकी ज़ुबान है। अब आइए, ये मैंने आर्टिकल 225 आपके सामने बयान कर दिया। अब आइए एक और बात जो तीसरी कही जा रही थी, बहुत बड़ी बात ये थी कि पार्टी तो गई जी, पार्टी तो ख़त्म हो गई। और भाई पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी किधर गई? पार्टी इधर ही है। पार्टी ने 2 पार्टियाँ नहीं 100 पार्टियाँ उड़ा दी हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले इलेक्शन में पीटीआई 2 तिहाई, पीटीआई 2 तिहाई से इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरसर इक़्तिदार आएगी। आज भी मैं चौंतरा के इलाके में और मैं रवात के इलाके में गया हुआ था मुख्तलिफ़ जगह पे दोस्तों को मिलने के लिए। दिन मेरा वहीं गुजरा, मैंने लंच भी वहीं पे किया, देसी खाना खाया गांव का जो मैं अक्सर खाता हूँ। और वहाँ पे जो मैंने सुना है वो जहाँ जो मैंने देखा है वो बयान से भी थोड़ा सा उससे ऊपर वाला कोई दर्जा हो तो उसको आप कह लें, जो लोगों के अंदर जज्बा है। आखिरी बात, हो क्या सकता है सब आपने करना है। ये कानून के बजाय नून को अगर खुश किया जाए तो इदारा नहीं रहता। मुल्क की 80% आबादी के 2 सूबे हैं, पंजाब और केपी, दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन करने वाली असम्बलियाँ उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है। इसलिए पहला काम ये होगा कि जुमरात के दिन हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा पुरअमन होगा हमारी तरफ से। दूसरा काम क्या होगा? मुन्नू भाई ने कहा था की होया कुछ नहीं होना, होंदा कुछ नहीं, करना पैंदा है, इश्क समंदर तरना पैंदा है। होंदा कुछ नहीं, करना पैंदा है, इश्क समंदर तरना पैंदा है और सुख लई दुख भी जरना पैंदा है, जीवन की खातिर मरना पैंदा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।